हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे हों, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जीए की कैसे तैयारी करनी है और फ्री कोर्सेज क्या हैं, पेड क्या हैं और कितने महीने का हमें कोर्स पढ़ाई करनी चाहिए और एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपको। जीएस जो है ना, सुनते थे भाई 3 महीने नहीं भाई, 6 महीने करके जाओ। इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ कवर 6 मंथ। ओके, लास्ट 4 मंथ तो आपको घोर के पी जाना है, अच्छे से पढ़ना है। देखो, मैंने गलती करी थी क्योंकि मेरे पहले फ्री नहीं निकल रहे थे, तो मैंने जीएस स्टार्ट ही नहीं करी। मैंने सोचती रह गई भाई जीएस 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 करेंगे 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 करेंगे। तो जब मैं प्री में कॉन्फिडेंट हो गई उसके बाद मैंने जीएस स्टार्ट करी। अब एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का पेपर निकला था। तो मैंने जैसे कि बताया था, मेरा एसबीआई क्लर्क का पेपर निकल गया था। मेंस देने गई थी। तो मैंने उसके जो जीएस वाला पार्ट था ना, वो मैंने अफेयर्स क्लाउड आता है उसकी ना पूरा मंथली वो ना उन्होंने कंपाइल वीडियो बनाई थी एसबीआई क्लर्क की लास्ट 3-4 महीने की। वो मैंने प्रिंट करवा दी थी और मैं उसको घोर के भी गई, मतलब उसको मैंने रट लिया था अच्छा खासा, जितना उसमें दे रखा था मैंने रट लिया था। लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा टफ आ गया था, मतलब 1 महीने को पूरा उन्होंने बहुत खींच के अंदर घुसा घुसा के कर लिया था। वो महीने इतने अच्छे से कवर नहीं किया था मैंने, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो मैंने मंथली नहीं पढ़ा था ना, इस वजह से मुझे दिक्कत आई। कंपाइल पढ़ लिया, और अगर मैं मंथली पढ़ती है, वीकली पढ़ती है, तो आई थिंक उससे फ़र्क पड़ जाता। जैसे मैंने इस साल से किया। कोशिश करिए आप ना वीकली पढ़ा करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब कुछ लोग उसको मंथली पढ़ते हैं और मल्टीपल सोर्स करते हैं। मैं कहती हूँ एक सोर्स करो, सिर्फ एक सोर्स। आपको अफेयर्स क्लाउड चाहिए तो अफेयर्स क्लाउड फ्री आता है। एक बैंकर्स क्लाउड करके भी आता है, वो भी फ्री आता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें यार 1600-1700 करके लोग, मैंने जब लास्ट टाइम देखा था आई थिंक 3-4 दिन पहले, तब 1600 लोग थे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है। उसमें मैं बहुत सारा कंटेंट डालती रहती हूँ यार, अच्छा है, अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा है, आप फॉलो कर सकते हो उसमें। तो मैं उसमें भी डालती थी जीएस का पार्ट, आप वो ले सकते हैं। ये स्मार्ट कीड़ा जो मैंने ख़रीदा था भाई, मैंने एक फ्रेंड के थ्रू सुना था वो, मैंने इसको परचेज़ किया। उसका जो प्रो वाला है ना, वो बहुत अच्छा है। मैंने इसको प्रो वाला नहीं लिया था, मैंने नॉर्मल वाला लिया था क्योंकि उसमें वीकली था। लेकिन प्रो मेरी फ्रेंड का था, मैंने वही उसका यूज़ कर लिया था। तो वो अच्छा है, उससे मतलब प्रिपरेशन हो जाती है, प्लस उसमें की पॉइंट्स बने रहते हैं। तो आप चाहो तो उसकी वीडियो सोर्स भी ले लो, जब आप फ्री बैठे हैं तो 2x पे देख लो उसको वीडियो सोर्स, और उसकी पीडीएफ से आप रिविजन कर लो डेली। अगर डेली थोड़ा करोगे तो वीकली दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ी आलसी थी, मैं डेली नहीं कर पाती थी, मैं वीकली करती थी। तो आपके ऊपर है, आप वीकली करना चाहें या डेली करें। आप अगर वो ले लोगे ना तो वो थोड़ा दिमाग से फिक्स हो जाओगे, एक्चुअली कि मुझे इतना करना है। ऐसा ही नहीं कि फ्री नहीं हो सकता, फ्री में बहुत सारे सोर्सेज है। अफेयर्स क्लाउड ले लो आप, वो भी अच्छा आता है। सबसे बैंकर्स क्लाउड जो आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है। इवन टीचर्स जो येस ऑफिसर वगैरह वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं वो मतलब थोड़ा कंसाइज करने, टाइम वेस्ट ना हो। मेरा टाइम मेरे पास बचा नहीं था क्योंकि मैंने प्री के बाद स्टार्ट किया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने वो पूरा ले लिया वीकली। आपके ऊपर है, आप, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। ठीक है, क्विज़ देते हैं ना, उसमें ना थोड़ा क्विज़ का ऑप्शन मिल जाता है। क्विज़ से क्या होता है ना कि बार बार क्विज़ देने से ना दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाता है, रट तो पाते नहीं है। हाँ, प्लस नोट्स नहीं बनाए जाते भाई, नोट्स वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आप बोलोगे मैं तो बनाती थी, क्योंकि मैंने पीछे वीडियोस में बताया। हाँ, मैं बनाती थी। मैं क्या बनाती थी, जो चीज़ भूलने वाली चीज़ें होती है ना, वो मैं नोट डाउन करती थी, क्योंकि उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल रिविजन मांगता है। ठीक है, तो मैंने पेज पे मैं लिख लेती, जैसे अगर एक्सरसाइज वगैरह है तो मैं एक्सरसाइज मतलब साइड में लिख लूँगी। लिख के क्या होता है, याद हो जाती है। प्लस जैसे नेम्स है, किसी का प्रेसिडेंट है, किसी का चेयरमैन है, कोई कुछ है, तो उसको निमोनिक से याद करो। हमेशा निमोनिक से ही याद करो, वो याद बैठेगा। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं क्योंकि मैं करती हूँ निमोनिक से, और एक परचम क्लासेस है वो मैम भी करती है, तो वो मेरे सेम में पढ़ाती हैं। ठीक है, शीतल मैम भी है। अब सॉरी पहले हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे। जैसे ही पेपर आ जाएगा या पेपर अराउंड द कॉर्नर होगा तो हम लोग मैराथॉन्स लेंगे। तो मैराथॉन्स के लिए आप येस ऑफिसर फॉलो कर सकते हो। कपिल सर की भी कुछ मैराथॉन्स अच्छी आती हैं, लेकिन आपको येस ऑफिसर करना है। और जो ज़रूरी शीतल मैम की क्लासेस ज़रूर ले लेना, उनकी क्लासेस अच्छी रहती है। शीतल मैम है, ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाती है, वो ना निमोनिक से पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो भाई उनका ट्राई करना, मेरे कहने पे एक बार ट्राई कर लेना, आपको क्वेश्चन वहीं के वहीं क्लास में याद हो जाएंगे। लिटरली बता रही हूँ, आपको वहीं के वहीं याद हो जाएंगे। आप एग्जाम में देखोगे आपको याद आएंगे। तो पीडीएफ मैंने बता ही दिया, वीडियो सोर्स भी बता दिया, और वो फ्री बता दी जो यूट्यूब पे वो डालती है। पेड तो मैंने लिया ही नहीं है, पैसे तो बचाने थे। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं। आई थिंक मैंने जीएस कंप्लीट कर लिया। और हाँ, मैंने बता ही दिया कि लास्ट 4 महीने तो घोर के पी जाओ, 6 महीने कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा।
और अब तो IPS PO का पेपर प्री तो है ही है, आने ही वाला है। SBI PO का तो प्री अगस्त में ही है। तो मेंस भाई शुरू कर दो, लास्ट अपना काउंट करना शुरू कर दो। और बहुत सारे लोग तो RRB फोकस कर रहे होंगे, तो RRB में थोड़ी डिटेलिंग आती है अच्छे से। तो क्या है कि भाई पॉइंट ना पढ़ के और डिटेलिंग में पढ़ना। RRB की जो GS होती है ना, वो कंपेरेटिवली थोड़ी टफ आती है। ये तो मैंने देख ही लिया। IBPS PO की तो GS ठीक, मतलब इतनी आधी डुएबल होती है कि आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर सकते हो IPS PO की और इवन क्लर्क की भी। लेकिन RRB PO क्लर्क दोनों की अच्छी खासी आती है, प्लस उसमें टाइम कम होता है। मतलब आप समझ लो उसमें टाइम 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ही होता है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा दिमाग घुमा देता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस उसकी अच्छी ज़रूरत है। आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप सोचोगे कि मैंने क्या सोचा था क्या सोचा था, अगर आपको पता होगा जल्दी टिक करना है बस। ठीक है, आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और नेक्स्ट टाइम से मैं जो कमेंट सेक्शन मुझे सबसे अच्छा लगेगा, कमेंट सबसे अच्छा लगेगा, मैं वो उसका नाम शेयर करूँगी। तो आप कमेंट डाउन करिए क्या आपको बेस्ट लगा मेरी यूट्यूब जर्नी में, और मैं वही और क्या आप देखना चाहते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस बाय बाय।